हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारी फीमेल लीड अपने डैड को जान बचाने के लिए कोल्ड हार्टेड डॉक्टर के साथ वन नाइट स्पेंड करती है। इन दोनों की लव स्टोरी में बहुत ज़्यादा प्यार है और रोमांस तो भर भर के है, तो जो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इस ड्रामे की फीमेल लीड को, जिसका नाम मिस लिन रहता है। लिन घर के अंदर जाती है। उसकी मदर बोलती है कि सर्जरी का फीस कहाँ पे है, तुम्हारे डैड पैसा का वेट कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका जान बच सकती है। पैसा एक्टिंग क्यों कर रही हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। लिन डरते हुए बोलती है कि माँ, मुझे अभी तक कोई भी काम नहीं मिला, इसलिए अभी तक पैसे का इंतजाम नहीं हुआ है। उसकी मॉम टान के लेके जाती है, उसके डैड का मेडिसिन दिखाती है और बोलती है कि अगर तुम पैसे नहीं लाओगे तो तुम्हारे डैड का लाइफ नहीं बचेगा। इसमें सब तुम्हारी गलती होगी। तुमने इतना सारा पढ़ाई किया, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है जब तक तुम पैसे नहीं अर्न कर पाओगी। उसकी मॉम आइडिया देती है कि तुम अपना को सेल कर दो और ये रहा कार्ड जिसके से तुम बहुत सारे पैसे अर्न कर सकती हो। बोलकर लिन की मदद चली जाती। इसके बाद लिन डरते हुए कॉल करती है डॉक्टर सी चैन को और बोलती है कि हेलो डॉक्टर, जो इस ड्रामा का मेन लीड भी होता है, कि मैं एकदम यंग हूँ, हेल्दी हूँ और क्लीन हूँ। ये बात सुनते ही डॉक्टर उसका फोन कट कर देता है। भाई डॉक्टर रिपोर्ट देखने लगता है तो कुछ नर्स लोग बातें करने लगती है कि एक यंग गर्ल पैसे के लिए अपना एग को सेल की थी। ऐसा लग रहा है कि कभी भी वो फ्यूचर में प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, इतना इंटेंस की थी। तो डॉक्टर सीचन बोलता है कि तुम लोग बकवास करो, काम पे ध्यान दो। वो बोलकर जाने लगता है। फिर से उसके पास लिन का कॉल आता है डॉक्टर सीचन के पास और लिन बोलती है कि प्लीज डॉक्टर, मुझे एक्सेप्ट कर लो, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। उसके बाद डॉक्टर सीचन लिन को अपना घर का एड्रेस दे देता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि लिन उस एड्रेस से पहुंच जाती है और बोलती है कि सर मैं आ गई। इस बात पे डॉक्टर सीचन बोलता है कि तुमने बताया था कि तुम क्लीन हो, तो सीचन बोलता है कि तुम्हें तो पता है ना कैसे बेसिक गुड इंस्पेक्शन किया जाता है। इस बात पे लिन बोलती हाँ। उसके हाथ से पैक गिर जाता है। इसके बाद धीरे धीरे डॉक्टर सीचन की तरफ जाने लगती है। जब लिन डॉक्टर सीचन को क्लोज जाती है तो उसको पैरों को टच करने लगता है। धीरे धीरे वो अपना हाथ ऊपर कर रहा था, तभी लिन डर जाती है और बैक हट जाती है। तो मिस्टर सीचन बोलता है कि ओके, तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ एग्जामिन करने में। उसे क्लोज आता है तो लिन अचानक से हट जाती है और बोलती है कि सर मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, मैं ये सब नहीं करूंगी, आई एम सॉरी बोल के जाने लगती है। बात सुनते ही मिस्टर सीचन को पकड़ता है और सोफा पर सुलाता, उसको फोर्सली किस करने के लिए जाता है। तो लिन पर डर जाती है। ये देखकर मिस्टर सीचन बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से। लिन वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है और डॉक्टर सीचन बोलता है कि मैं ऐसा स्टूपिड वाला हरकत दोबारा कभी नहीं करूंगा। जैसे लिन घर से बाहर निकलती है तभी उसके पास उसकी मदर का मैसेज आता है कि पैसे कहाँ हैं, तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा पूरा फैमिली पैसे के बिना मर जाए? अगर तुम कल सुबह तक पैसे ट्रांसफर नहीं करोगी तो मैं यही प्रिटेंड करूंगा मेरी तुम जैसी बेटी बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद तुम्हारा डैड मरे जिंदा हो, आई डोंट केयर, मैं कुछ भी परवाह नहीं करने वाली। तो सुनते ही लिन सुनो में बैठ के रोने लगती है। इसका दोबारा जाने के बाद दरवाजा नॉक करती है तो डॉक्टर सीचन दरवाजा खोलता और बोलता है क्या हुआ, तुम कुछ खो दी हो क्या? इस बात पे लिन घर के अंदर जाती है, टेबल के पास खड़ी हो जाती है और बोलती है कि सर ट्रांजेक्शन हो सकता है, मैं कंटिन्यू करने के लिए रेडी हूँ। डॉक्टर सीचन बोलता है कि मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, अगर तुम मुझे सड्यूस कर पाई तो ठीक है, अदरवाइज 2 मिनट बाद में इंटरेस्ट खत्म हो जाए, तुम यहाँ से निकल सकती हो। बात सुनते ही लिन दौड़ती हुई जाती है और डॉक्टर सीचन को एकदम पकड़ लेती है और उसे किस करने लगती है। उसको बार बार फोर्सली किस कर रही थी तो डॉक्टर सीचन भी अपना वो कंट्रोल नहीं कर पाता, वो भी उसको किस करने लगता है। उसको किस करते करते टेबल पर बैठाता है, उसको कैरी करता है और सोफा पर बैठ जाता है। उसको कपड़े खोल रहा था और किस कर रहा था। जब मिस्टर सीचन लिन को किस कर रहा था तो लिन अपने आँख को बंद कर लेती है। इस बात पे डॉक्टर सीचन बोलता है कि तुम मुझसे हाइड मत हो, वैसे भी तुमने खुद ये बात को चूज किया, तुम मुझे देखो। ये बोलकर किस करने लगता है, उसको बेड पे सुलाता, उससे किस कराता, फिर वो अपना शर्ट ओपन करता और दोनों अच्छा खासा वाला रोमांस करते हैं और अच्छा खासा वाला वन नाइट स्टैंड करते हैं। वो दोनों वन नाइट स्टैंड करने के बाद नेक्स्ट डे जब लिन उठती है तो वो हो रही होती है, अपना ड्रेस को एकदम ठीक कर रही होती है। फिर देखती है कि उधर से मिस्टर सीचन आ रहा है तो वो अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करती है। तो मिस्टर सीचन बोलते हैं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो लिन बोलती है कि 5,50,000 यॉन। तो मिस्टर सीचन उसको ट्रांसफर करते 1 लाख यॉन। मिस्टर सीचन बोलता है कि तुम्हें और चाहिए? तो लिन बोलती कि नहीं, वो भूखों से चली जाती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर सीचन गर्ल्स प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। तब उसका फ्रेंड बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम सी फैमिली के एल्डर सन हो, फिर तुम हम लोग के साथ डॉक्टर वाला काम क्यों करो? तुम इतने रिच पर्सन के एल्डर सन हो। अभी उसका डॉक्टर फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारे हाथ में मार्क कैसा है? तो भी दिखता है मिस्टर सीचन की डेल का स्क्रैच रहता, तो बोलता है कि एक्सीडेंट ही हो गया है। फिर नेक्स्ट में दिखाया
जाता है कि लिन चली जाती है गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास। बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। जब लिन अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर के कैबिन के अंदर जाती है, डॉक्टर को स्लिप देती है तो डॉक्टर पूछता है कि तुम्हें कहाँ पे पेन हो रहा है। तो लिन बोलती है कि लोअर एब्डोमेन में हर्ट हो रहा है। जैसे ही फेस देखती है तो पता चलता है कोई और नहीं, जिसके साथ नाइट स्पेंड किया था वही बंदा डॉक्टर सीचन रहता है। लिन बोलती है क्या इसने मुझे रिकॉग्नाइज किया, और जैसे ही डॉक्टर सीचन टर्न होता है लिन की तरफ तो उसको देखता है। तो उसके पास जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है वो रिपोर्ट को देखने लगता है। तो डॉक्टर सीचन बोलता है कि मुझे एग्जामिन करना होगा, फिर वो बैठ जाती है। इसके बाद डॉक्टर सीचन उसको कुछ ज्यादा ही क्लोज जाके हार्ट बीट का आवाज सुनने लगता है और कुछ ज्यादा क्लोज आने लगता है। इसके बाद डॉक्टर सीचन लिन को बोलते हैं कपड़े को ऊपर उठाने के लिए, तो कपड़ा ऊपर उठाती है। तो जैसे ही वो कपड़े का बटन खोलने के लिए जाते हैं तो लिन रोक देती है। तो डॉक्टर सीचन बोलता है कि मुझे एग्जामिन करना है। इसको स्टमक को करते और पूछते हैं कि कहाँ पे हॉट हो रहा है, तो बताती है कि मुझे यहाँ पे हॉट हो रहा है। इस बात पे डॉक्टर सीचन बोलता है कि तुम्हें कोई नॉर्मल सा लोअर एब्डोमेन प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तुम्हें यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन है, जो कि तुमने अपने पार्टनर के साथ फर्स्ट टाइम कुछ ज्यादा ही टेंस सेक्सुअल इनकाउंटर किए हो, जो तुम्हें इतना पेन हो रहा है। तो लिन गुस्सा को बोलती है कि इसमें सब तुम्हारी तो गलती है ना। फिर डॉक्टर बोलता है कि मैंने तुम्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया, इसलिए दिन में 3 टाइम तुम उसको यूज करना। हाँ, 1 वीक तक तुम किसी भी तरह से इंटरकोर्स मत करना, 1 वीक तक। तुम्हें समझ में आया, तुम रिपीट करो। इस बात पर लिन बोलती है कि डॉक्टर आपने बोला था कि मुझे मेडिसिन को दिन में 3 बार यूज करना है और मुझे किसी भी केस से इंटरमीडिएट वाला रिलेशनशिप नहीं रखना 1 वीक तक। यह प्रिस्क्रिप्शन लेटर से भाग जाती है। तो डॉक्टर सीचन बोलता है कि लिन। इसके बाद लिन क्लास कर रही होती है, सभी लोग जा रहे होते हैं तो लिन भी जाने लगती है। तभी उसकी मदर का कॉल आता है कि तुम्हारा पैसा अभी तक नहीं आया, तुम्हारे डैड का कल सर्जरी है, और वो खुद गेम प्ले कर रही होती है। तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम क्या चाहती हो कि लाइफ टाइम तक तुम्हारे डैड पोलराइज रहे हैं। तभी लिन बोलती है कि ओके मदर, मैं आपको 50,000 यॉन सेंड कर रही हूँ। इस बात उसकी मदर बोलती है कि तुम मेरे सामने इतना पिटीफुल वाला मत करो, अगर तुम्हारा डैड तुम्हें सेव नहीं किया तो वो आज पोलराइज नहीं होते। लिन फ्लैशबैक में याद करती है कि जो बच्ची थी अपने डैड के साथ फुटबॉल खेल रही होती है, तो बॉल चला जाता है रोड पे, तो डैड उसका बॉल लाने के लिए जाते हैं, तभी उनका कार से एक्सीडेंट हो जाता है। बात याद करके पर रोने लगती है, अपनी मॉम को 1 लाख यॉन सेंड कर देती है। तो इसकी मदर बोलती है कि मुझे पता है किसी के पास पैसे हैं, लेकिन ये बस पुअर होने का नाटक कर रही है। उसके बाद लिन जब जा रही होती है तब उधर से मिस्टर सॉन्ग चले आते हैं और उसको फ्लावर बुके देते हैं। सॉन्ग लिन को बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया, प्लीज तुम एक्सेप्ट कर लो। लिन पीछे हट जाती है और बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें पैसे का जरूरत है, तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रही हो ना। ये बात सुनकर लिन बोलती है कि तुम कौन से नॉनसेंस बातें कर रहे हो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो सॉन्ग बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पैसे का जरूरत है, और तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगे तो मैं तुम्हें 10,000 यॉन दे दूंगा। इस बात पर लिन गुस्सा करती है और बोलती है कि मुझे पैसे का जरूरत नहीं है, इसलिए तुम मुझे बॉदर मत करना। वो बोल के वहाँ से भाग जाती है। तभी मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि मैं वेट करूंगा जब तक तुम रिग्रेट ना करो तब तक। कभी लिन सोच रही थी कि सॉन्ग को कैसे पता चला कि मैंने अपना एक को सेल किया, वहाँ पे तो ऑनली वो सॉरी थे। फिर वो मिस्टर सीचन को मैसेज करती है, पर मिस्टर सीचन ने उसको ब्लॉक कर दिया था। तभी लिन के पास फ्रेंड आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रही हो। अब वैसे भी मेरे पास बहुत इजी तरीका है तुम्हें पैसे कमाने का, जिसकी वजह से तुम्हारे डैड का ट्रीटमेंट में भी हेल्प हो जाएगा। ये बात सुनकर लिन चली जाती है अपनी फ्रेंड को बोला हुआ प्लेस पे काम करने के। लिन का काम यही रहता है, उसको वाइन सेल करना पड़ता है। तभी वो बार में जा रही थी तो एक बंदा उसको घेर लेता और बोलता है कि तुम यहाँ पे न्यू हो ना, कितनी ब्यूटीफुल हो तुम। तभी लिन डर जाती है, तो लिन रो रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड कंफर्ट देती है और बोलती है कि डोंट वरी, हम लोग वाइन ही तो सेल करेंगे और ये सब बंदे को तुम अच्छी तरीके से हैंडल कर सकती हो, और तुम्हारे पास थोड़े ही वाइन बचे, तुम इसको बेच दो, फिर तुम्हारे पैसे हो जाएंगे। ये सुनकर वह प्राइवेट रूम में जाती है अपना वाइन को सेल करने के लिए, लेकिन उस रूम में मिस्टर सॉन्ग भी रहते हैं। तो लिन को देख के बोलते हैं कि तुम सुबह में एक स्टूडेंट रहती है, अभी तुम बार में वाइन सेल करने के लिए आती हो। तो सॉन्ग बोलता है कि तुमने मुझे उस दिन रिजेक्ट कर दिया था और वापस तुम मेरे पास आने गई, तुम मेरे साथ हार्ट प्ले तो नहीं कर रही हो ना। तब लिन अपने आप को झटकती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो। ये बात सुनते ही आकर जितने भी पर्सन रहते सब भाग जाते हैं। लिन भी जाने लगती है। तभी सॉन्ग मौका देखकर उसको ड्रग दे देता है लिन को, तो वो अनकॉन्शियस हो जाती है। तो सॉन्ग बोलता है कि इतना इसलिए मैं थोड़ी तुम्हें जाने देने वाला हूँ, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। उसको वो सोफा पे सुलाकर उसको फोर्सली करने लगता है, तो लिन मना करती है। उसके संग फोर्सली कर रहा होता है। तभी डॉक्टर सीचन आता है और मिस्टर सॉन्ग को हटाता है और लिन के पास जाके उसको उठाता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर मिस्टर सीचन बोलता है कि सॉन्ग तुम ये क्या कर रहे हो। तो सॉन्ग झूठ बोलता है कि लिन मेरी गर्लफ्रेंड है। तो सॉन्ग बोलता है कि हम लोग फन कर रहे थे, इसमें क्या हुआ। इस बात पर लिन बोलती है कि मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं इसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, झूठ बोल रहा है। सॉन्ग बोलता है कि अगर मैं किसी भी वुमेन के साथ मैप ले भी लिया तो प्रॉब्लम क्या है। तो मिस्टर सीचन उसको गुस्सा करके से लेके जा रहे होते लिन को, लेकिन लिन का हाथ सॉन्ग पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं किसी भी वुमेन के साथ सो सकता हूँ, इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है। ये बात सुनते ही सीचन गुस्सा करता है और
वाइन का बोतल लेता है और सॉन्ग को सर पे मारता है। ये करने के बाद सीजन बोलता है कि अगर तुम नहीं सुधरे देखे मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ये सुनते ही सॉन्ग वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद लिन पूरा अनकॉन्शियस हो जाती है, मिस्टर सीजन के बॉडी पे वो गिर जाती है। फिर नर्सिंग दिखाया जाता है। इसके बाद लिन कॉन्शियस होती है तो डॉक्टर पूछता है कि तुम जग गए, अब मुझे बताओ तुम उस प्लेस पे क्यों गई थी। लिन बोलती है कि मैं पैसे ऑन करने के लिए गई थी। तो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए था। तो लिन बोलती है कि 50,000 यॉन। डॉक्टर बोलता है कि जो मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दिए तुमने उसका क्या किया। तो लिन बोलती है कि आपने मुझे 1 लाख यॉन ट्रांसफर किया था तो मुझे 50,000 वॉन ट्रांसफर करना था ना, इसलिए मैं आपके लिए पैसे ऑन कर रही थी। डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें मुझे पैसे देना इतना जरूरी है। तो लिन बोलती है कि हाँ, डेट तो रिपे करना पड़ता है ना। पास बंद कर डॉक्टर स्माइल करता, अपना सीट बेल्ट खोल लेता और सब क्लोज जाता और बोलता है कि तुम्हें डेप्ट को रिपे करना है ना, मेरे साथ 1 नाइट स्टैंड कर लो और इसके बाद तुम्हारा जितना भी पैसे मैं उसको माफ कर दूंगा। लिन बोलती है कि डॉक्टर आपने बोला था कि 1 वीक तक हम लोग कोई भी इंटरकोर्स रिलेशनशिप नहीं कर सकते। डॉक्टर बोलते हैं कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारा डॉक्टर, तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। फिर उसको अपने लास्ट पे बैठाता, किस करता और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और अच्छा खासा रोमांस करते हैं। फिर नक्शे में दिखाया जाता है कि दोनों साथ में सोए रहते। तभी लिन उठ जाती है और अपना मिस्टर सीजन के हाथ को हटाकर लेने लगती है। वो पहन कर जा रही थी। तभी डॉक्टर बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। लिन बोलती है कि मैं बस आपको बॉदर नहीं करना चाहती हूँ। उस सॉन्ग का आवाज आता है कि अंकल हम लोग कुछ बात करना है, प्लीज दरवाजा खोलिए। तभी डॉक्टर सीजन देखता है कि पीछे लिन वह छुप गई है। ये वो दरवाजा खोलता है तो कोई और नहीं मिस्टर सॉन्ग रहता। तब पता चलता है कि मिस्टर सीजन सॉन्ग का अंकल रहता है, वो इसका नेफ्यू रहता है। फिर सॉन्ग बोलता है अंकल ये रहा डॉक्यूमेंट जो डैड ने बोला था आपको देने के लिए। तो डॉक्यूमेंट देखने का डॉक्टर बोलता है कि ओके तुम जा सकते हो। तभी सॉन्ग दरवाजा पकड़ लेता और बोलता है कि अंकल क्लब में उस रात को जो हुआ था आप ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, और हाँ मुझे पता है कि इसमें मेरी गलती थी। क्या आप मेरे डैड को इस इंसिडेंट के बारे में प्लीज मत बताइएगा। और मुझे पता है उस गर्ल का नाम मिस लिन है और डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। क्या मुझे आप एक रात के लिए उस गर्ल को मुझे दे सकते हो। सीजन बोलता है कि ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा, अब वैसे भी ये प्ले को तुम एफोर्ड नहीं कर सकते। भी सॉन्ग बोलता है कि अंकल वैसे भी वो गर्ल कोई भी स्पेशल नहीं है जो पैसे के लिए अपने एक को सेल करती है। तो डॉक्टर बोलता है कि और लोगों को तो मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम उसको टच करोगे तो तुम इसका नतीजा तुम जानते हो। तभी डॉक्टर बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ काम नहीं तुम जाओ। जैसे ही जाने लगता है सॉन्ग तभी देखता है लिन का शैडो। मन में बोलता है कि अंकल तो किसी भी वुमेन को आसपास भी नहीं आने देते, क्या मैं गलत देख रहा हूँ। तभी डॉक्टर बोलता है कि मैंने तुम्हें जो बोला तुम क्या उसको इग्नोर कर रहे हो। तभी सॉन्ग बोलता है कि अंकल क्या आप एक वुमेन को हाइड कर रहे हो। ये का बात सुनने के बाद डॉक्टर सीजन उसके डैड को कॉल करता और बोलता है कि अगर तुम अपने बेटे को डिसिप्लिन नहीं सिखा सकते तो मुझे बोलो, मैं तुम्हारे बिहाफ में तुम्हारे बेटे को अच्छा खासा डिसिप्लिन सिखा सकता हूँ, और नेक्स्ट टाइम से उसको मेरे सामने तो मत भेजना। ये सुनने के बाद उनका डैड बोलता है कि ओके, और शाम वहाँ से चले जाता है। इसके बाद मिस्टर सीजन जब रूम के अंदर जाता है तो लिन थैंक यू बोलती है कल रात को हेल्प करने के लिए। तो डॉक्टर बोलता है कि मुझे बता तुम अपना एक सेल करने का आइडिया किसने दिया था। लिन बोलती है कि मुझे किसी ने नहीं दिया, एक गलती से तुम्हारा नंबर को डायल कर देती, और वैसे भी हम दोनों का बीच में जितना भी डेप्थ था अब वो क्लियर हो गया। वो कपड़े लेके जाने लगती है। तभी डॉक्टर सीजन देखता है कि पिलो के बगल में लिन का अंडरवियर है। ये देख के वो हंसने लगता है और बोलता है कि अभी तो मैं तुम्हें इंटरेस्ट देना स्टार्ट किया हूँ और हम लोग का अकाउंट अभी कैसे सेटल हो सकता है। उसी तरफ लिन जब जा रही होती है तभी इधर से उसका टीचर सीन आता है और लिन को देख के बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो इतना सुबह सुबह। लिन बोलती है कि यहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ इस बिल्डिंग में। तभी टीचर सीन बोलता है कि मेरे पास इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर डिजाइन का प्रोजेक्ट है, जो पता है कि तुम अपने क्लास की आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो, तुम क्या मेरे ऑफिस में एज अ इंटर्नशिप के तौर पे काम करना पसंद करोगी। तब लिन बोलती है कि ऑफ कोर्स टीचर से मैं जरूर काम करना चाहूंगी, अब मैं अपना बेस्ट करूंगी। उन दोनों को बात करते हुए डॉक्टर सीजन देखने लगता है और लिन वहाँ से खुशी खुशी चले जाती है। उन दोनों को साथ में देख कर डॉक्टर सीजन थोड़ा गुस्सा करता है। फिर नेक्स्ट डे लिन टीचर सेन के ऑफिस में जाती है और वो ऑफिस देख के बोलती है कि कितना बड़ा ऑफिस है। तभी उधर से मिस लिंडा आती है, अपने वर्कर को काम समझा रही थी। तभी लिन को देख के बोलती है कि तुम कौन हो। लिन बोलती है कि हेलो मेरा नाम लिन है, न्यू इंटर्न हूँ। तभी लिंडा बोलती है कि तुम अगर इंटर्न हो तो तुम्हें टाइम से पहले आना होगा, टाइम को पंक्चुअल तुम्हें बनना पड़ेगा। तभी तो लिन बोलती है कि मिस लिंडा मैं 9 AM से पहले आ चुकी हूँ, आधा घंटा पहले। मिस लिंडा बोलती है कि एज अ इंटर्न के तौर पर तुम्हें सबके लिए कॉफी लेकर आना होगा 9 AM से पहले। तभी ऊपर से टीचर सीन आता और बोलता है कि मैंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था जिसको मैंने पर्सनली रिक्रूट किया है एज असिस्टेंट के तौर पे, उसका बेसिक हम ये सब है।
अभी फर्स्ट डे पर तभी मिस लिंडा बोलती है कि प्रेसिडेंट सिंह बस मैं इंडियन को कुछ काम समझा रही थी, इस जगह से फैमिलियर भी करा रही थी। तभी प्रेसिडेंट सिंह बोलता है कि मुझे ऐसे डिजाइनर चाहिए जो डिजाइन करे ना कि वो बेसिक्स ये सब काम करे। मुझे पता है कि तुम प्रोजेक्ट की मैनेजर हो, अगर तुम ये सब काम करना चाहती तो मैं तुम्हें उस जगह पे ट्रांसफर कर सकता हूँ। ये बात सुनकर मिस लिंडा वहाँ से चली जाती है। इस वक्त प्रेसिडेंट सिंह मिस लिन को बोलता है कि जो प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें बताया था, चलो मैं इसके बारे में समझाता हूँ। तो लिन चली जाती। इस बात पे लिंडा गुस्सा करती है कि जो अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुआ मेरे साथ कंपेयर कर रही है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन, क्योंकि वो हॉस्पिटल को रिनोवेशन करना था। प्रेसिडेंट सिंह इसी प्रोजेक्ट के बारे में लिन को समझा रहे होते, तभी उधर से उन दोनों के साथ में डॉक्टर सिचन देख लेते, क्योंकि वो भी उसी हॉस्पिटल में काम करते थे। तो उधर से डॉक्टर पेशेंट्स डॉक्टर को लेके जाने लगता है, तो प्रेसिडेंट सिंह लिन को संभालने लगते। उन दोनों को क्लोज देखकर डॉक्टर सिचन गुस्सा करते हैं। प्रेसिडेंट सिंह बोलता है कि तुम मुझे प्रेसिडेंट मत बुलाओ, तुम मेरे नाम से बुलाओ। इस बात पर लिन बोलती है कि मैं आपको क्या मास्टर बुला सकती हूँ। तो प्रेसिडेंट सिंह बोलता है कि ओके। तब उधर से उन दोनों के पास डॉक्टर सिचन चले जाते हैं। तो प्रेसिडेंट सिंह बोलता है कि मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये हमारी डिपार्टमेंट की न्यू डिजाइनर है जो ये तुम्हारे हॉस्पिटल को रिनोवेशन करने में हेल्प करेगी। मुझे पता है कि तुमने इससे पहले कभी नहीं मिला है। तो डॉक्टर सिचन बोलता है कि मैं पहले इससे मिल चुका हूँ और हम लोग को जानने से ज्यादा फिजिकल कांटेक्ट भी हो चुका है। इस बात पे डॉक्टर सिचन को लिन देखने लगती है और मास्टर बोलने लगते हैं क्या। इस बात पे डॉक्टर सिचन बोलता है कि तुम इस अंडरस्टैंडिंग भी मत लेना, ये मेरी पेशेंट रह चुकी है, मैं इसका अटेंडेंट डॉक्टर रह चुका हूँ। इस बात पे प्रेसिडेंट सिचन बोलता है कि वैसे भी ये गर्ल कुछ ज्यादा ही सिंपल है, इसलिए तुम इसका फ्यूचर में टेक केयर करना था। डॉक्टर सिचन बोलता है कि तुम्हें बोलने का जरूरत नहीं, मैं इसका टेक केयर तो करूंगा ही। तभी लिन बोलती है कि मुझे रेस्टरूम जाना। वो जब जा रही होती है तभी दो नर्स को बात करते हुए सुनती है कि तुमने सुना, उन्हें पता है डॉक्टर सिचन का बैकग्राउंड कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। मुझे लगता है कि डॉक्टर सिचन से जो भी गर्ल शादी करेगी वो उसका हाई स्टैंडर्ड ग्राउंड होगा और ब्यूटी क्वीन भी होगी। और नॉट लोग ये भी बोलती है कि क्या हम लोग दूर से इसको एडमायर कर सकते हैं। सर लिन हैंड वॉश करने के लिए जाती है और वो जो नाइट स्पेंड की थी डॉक्टर सिचन के बारे में वो मोमेंट याद करती है और बोलती है कि वो इतना अमेजिंग भी नहीं है। तभी जब जा रही होती है तो उसकी मदर का कॉल आता है। उसकी मदर 60,000 यॉन और मांग रही थी उसके डैड के मेडिकल बिल के लिए। इस बात पे लिन बोलती है कि मॉम मैंने अभी अभी कंपनी ज्वाइन किया है, मुझे कोई पैसे देगा भी नहीं, तो मैं ऐसा हालत हो गया है कि मैं अपना रेंट भी पे नहीं कर सकती। उसकी मदर बोलती है कि अपना नॉनसेंस बातें मत करो, मुझे पता है कि तुमने प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हो, वैसे भी तो मुझे पता है कि मंथ में मिलियन तो कमाई लेती होगी, 60,000 यॉन ज्यादा नहीं है। वो बोल के फोन कट कर देती है। जब लिन जा रही होती है तभी सामने से डॉक्टर चले आते हैं। तो डॉक्टर उसको बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे देखकर डर रही हो। लिन बोलती है कि बिल्कुल नहीं। तो डॉक्टर बोलता है कि अगर तुम डर नहीं रही हो तो मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, क्या हुआ, तुमने क्यों न्यू मैन को ढूंढ लिया है जो मुझसे ज्यादा तुम्हें पैसे दे रहा है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे बता। तब लिन बोलती है कि डॉक्टर तुम कुछ ज्यादा ही सोच, मेरा और टीचर सिंह का बहुत प्योर एंड क्लियर रिलेशनशिप है, हम दोनों का ओनली टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशनशिप है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी डॉक्टर बोलता है कि सिंपल, मैं अगर तुम्हें बोलूं कि तुम उससे दूर हो, उससे क्लोज मत जाओ, और वैसे भी तुमने क्या मेरी फीलिंग को नहीं देखा है। इस बात पर लिन बोलती है कि डॉक्टर हम दोनों का बीच में ओनली ट्रांजैक्शन था, इससे ज्यादा कोई भी रिलेशनशिप नहीं था, वैसे भी आपका कोई भी राइट नहीं है मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने का, ना ही वर्क में और ना ही फ्रेंडशिप में। तभी डॉक्टर सिचन बोलता है कि तुमने सही बोला। उसको क्लोज करता है कमर पकड़ के और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन करेंगे तो मुझे बोल देना तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो लिन बोलती है कि नेक्स्ट टाइम नहीं होगा और तुम मुझसे जितना दूर रहो उतना ही बढ़िया होगा हम दोनों के लिए। और क्या हुआ, तुमने अपने न्यू डिस्क को ढूंढा है तो तुम मुझे भूल गए। इस बात पर लिन बोलती है कि मुझे तुम्हारे पैसे का जरूरत नहीं है और नहीं मुझे कभी जरूरत पड़ेगा। वो बोलकर से चली जाती। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लिन जब अपने अपार्टमेंट में जाती है तभी उसकी मदर आ जाती है। तो लिन बोलती है कि मॉम आपने इस प्लेस को कैसे ढूंढा। तो लिन की मदर बोलती है कि तुम्हें क्या लगा, तुम अगर अपने आप को यहाँ पे हाइड करोगी तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी। और लिन की मदर बोलती है कि आज अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसका बैग में सारा सामान निकाल कर फेंक देती है और बोलती है कि पैसे कहाँ पे है। और लिन बोलती है कि बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच था मेरे लिए, रोने लगती है। तो उसकी मदर बोलती है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो कल मैं तुम्हारे स्कूल में जाऊंगी और लाउड स्पीकर में सबको बता दूंगी कि तुम मेरी कैसी बेटी हो जो अपने मॉम डैड का थोड़ा भी केयर नहीं करती हो। इस बात पर लिन रोने लगती है और बोलती है कि आपको जो करना है करो, फर्स्ट टाइम तो होगा नहीं। लिन गुस्सा करती है, अपना सारा सामान पैक करती है और अपने अपार्टमेंट को बंद कर देती है। तो उसकी मदर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें किस तरह डील करना है। वो बुलको से चली जाती है। लिन अपार्टमेंट के अंदर बहुत रो रही होती है और दूसरी तरफ उसकी मॉम एक बंदे को पैसे देती है और बोलती है कि तुम इसको अच्छे से सबक सिखाना, उसको बॉडी में हीट करना लेकिन फेस को हीट मत करना क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको समझा देना कि इस घर की हेड कौन है। वो बोलकर उस बंदे को की देती है। तभी लिन को लगता है कि उसके घर में कोई आ रहा है तो पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन तब तक वो बंदा लिन के अपार्टमेंट में घुस चुका था।
दूसरी तरफ हम लोग को डॉक्टर सीचन को दिखाया जाता है, वो आराम से बैठा था। तभी लीन जो डॉक्टर को कॉल की थी, एक्चुअली वो कॉल चले जाता है डॉक्टर सीचन के पास। बहुत डर रही थी, इसका आवाज आता है। ये सुनने के बाद डॉक्टर सीचन वर्ड हो जाता है और की लेकर जो एड्रेस पे था बोली थी उस एड्रेस पे पहुंच जाता है। दूसरी तरफ लीन को अंदर बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, बस मुझे तुम्हें सबक सिखाना है। उसको दूर हटाती है, नाइफ से भी डराती है, लेकिन वो बंदा उससे बिल्कुल भी नहीं डरता, उसके संग बदतमीजी करने लगता है। तो लिन थोड़ा रो रही होती है, तब उधर से डॉक्टर सीचन आता है, उस बंदे को आता है, उसके संग अच्छा खासा फाइट करता है। तो बंदा डर के मारे वहां से भाग जाता है। इन पर डर के मारे टॉय को पकड़ के बैठी थी, तभी मिस्टर सीचन उसके बगल में बैठता, उसको कंफर्ट देता है, बोलता है कि डोंट वरी, सब कुछ सेफ है, बैड पर्सन यहाँ से जा चुका है। इसके बाद डॉक्टर सीचन उसको इंजरी देखने के लिए जाता है पैरों पर, तो लिंग मना करती है। तभी डॉक्टर उसको कंफर्ट देते बोलता है कि बस तुम्हारे इंजरी कर रोकूंगा। फिर उसका पैन को ऊपर उठाता है, उसका इंजरी को देखता है। लिंग बोलती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, मैं पुलिस को कॉल कर रही थी पर एक्सीडेंटली वो कॉल तुम्हें चले गया। तभी डॉक्टर सीचन बोलता है कि इमरजेंसी कॉल एकदम एक्यूरेट कॉल पे ही गया है। पता हो आज तुम्हारे लिए कितना डेंजरस हो सकता था ये सब। अच्छा हुआ तुमने मुझे कॉल किया, तुम किसी अनदर पर्सन को कॉल करते तो शायद इस टाइम तक तो नहीं पहुंच पाता। इसके बाद डॉक्टर सीचन बोलता है कि तुम्हें रहने का कोई और केस भी है? तो लिन बोलती कि नहीं, बस मेरे पास यही अपार्टमेंट है। इस बात पे डॉक्टर सीचन बोलता है कि तुम्हें पता है इस रूम का लॉक खराब हो चुका है, दरवाजा भी पूरा ओपन है, तुम्हें यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ घर चलो, अगर तुम मेरे साथ ब्रेक करोगी और प्लीज करोगी तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। ये बात सुनते ही लिन डॉक्टर सीचन को हाथ का सर पर कर लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। ये बात पे डॉक्टर सीचन उसका कैरी करता और घर लेके जाता है। इसके बाद जब वो लोग डॉक्टर सीचन के अपार्टमेंट में जाते हैं तो लिन बैठी थी। लिन थैंक यू बोलती है डॉक्टर सीचन को, तो डॉक्टर सीचन बोलता है कि ओके। फिर इसके बाद लिन सॉरी बोलती है डॉक्टर को और बोलती है कि आज सुबह मैंने तुम्हें बहुत हर्टफुल वर्ड बोले। डॉक्टर बोलता है कि ओके तुम पैर दो, मैं तुम्हारा मेडिसिन अप्लाई कर देता हूँ। तो लिन बोलती है कि उसका जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। ये बात सुनते ही डॉक्टर अपने लास्ट पर उसका पैर रखता है, उसको मेडिसिन लगाने लगता है। तो लिन थैंक यू बोलती है, तो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारा पास और भी तरीके मुझे थैंक यू बोलने का। और उसको किस करने लगता है। किस करने के बाद बोलता है कि तुम्हें चाहिए? तो लिन बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए। इस बात पर डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारा माउथ बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं था, तुम्हारा बॉडी ऑनेस्ट है। तो बोलकर वो लिंग को किस करने लगा और डॉक्टर सीचन किस करने के बाद बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करूंगा तो तुम्हारा इमोशन चेंज हो जाएगा। बात बोलते ही वो उसको सोफा पर सुलाता है और सोफा पर ही वो दोनों अच्छा खासा बड़ा रोमांस करते हैं और नाइट स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट डे जब लिन उठ के जाती है तो डॉक्टर सीचन उसके लिए नोट छोड़ा हुआ था कि मुझे कुछ काम से घर से बाहर जाना होगा। बोलती है कि बाहर गया था, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। तो डॉक्टर सीचन वापस आ जाता है। तो लिन डॉक्टर सीचन को बोलती है कि कल रात के लिए थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। इस बात पर डॉक्टर सीचन बोलता है कि मैंने सोचा था कि कल रात को तुमने अपना बॉडी देकर मुझे ऐसा थैंक यू का गिफ्ट ही दिया है। इसके बाद डॉक्टर सीचन मिस लिन को 1 लाख यौन पैसा सेंड करता है। इन पैसों को देख के बोलती है कि ये क्या है? तो डॉक्टर सीचन बोलता है कि कल रात को एज ए ग्रेटिट्यूड के तौर पर रख लो, तुम्हारा रिवॉर्ड है, वैसे भी ये सब डिजर्व करती हो। लिन बोलती है कि रिवॉर्ड? इस बात पे डॉक्टर सीचन बोलता है कि मैं कोई भी वुमन को बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा कि जो मेरे साथ है उसके पास पैसे ना हो, तुम इस पैसे से कुछ अच्छा प्लेस ढूंढ लेना अपना रहने के लिए। डॉक्टर सीचन ने भी बोलता है कि तुम उस अपार्टमेंट को छोड़ दो, हर वक्त मेरे पास टाइम नहीं रहेगा कि तुम्हें तुम्हारे प्लेस पे पहुंच जाओ ऐसे सिचुएशन में। तो लिन बोलती है कि क्या हम दोनों के बीच में ओनली ट्रांजैक्शन है? अरे तुम्हें अपना बॉडी है तो मुझे पैसे दे रहे हो? तो जाने लगती है। तो लिन बोलती है कि थैंक यू सो मच डॉक्टर सीचन, इतना जेनरस होने के लिए, थैंक यू सो मच। वो बोल के जाने लगती है। तभी डॉक्टर सीचन बोलता है कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें पैसे का जरूरत होगा तो मुझे बताना। तो लिन बोलती है कि इसका जरूरत नहीं है डॉक्टर, और सॉरी तुम्हें बॉदर करने के लिए। वो बोलकर लिन चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि लिन प्रेसिडेंट सेन के ऑफिस में जाती है, जहाँ पे प्रेसिडेंट सेन बोलता है कि कल रात को जो इंसिडेंट हुआ मैंने सुना। डोंट वरी, हमारा कंपनी एम्प्लॉय को अच्छा ट्रीट करता है, हम लोग का कंपनी का डॉर्मेट्री है, इसलिए तुम जल्द से जल्द उस प्लेस पर कर लो। उन दोनों की बात सुनकर लिंडा गुस्सा कर रही होती है और बोल रही होती है कि स्टाफ डॉर्मेट्री तो आज तक ऐसा कुछ बेनिफिट कभी भी रिसीव नहीं की। लिन बोलती है कि ओके प्रेसिडेंट सेन, मैं जल्द से जल्द उस प्लेस पर मूव कर दूंगी। तभी लिंडा जाने लगती है तो प्रेसिडेंट सेन उसको ऑफिस के अंदर बुलाते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट सेन लिंडा से काम के बारे में बात करने लगते हैं। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट सेन लिन को उसका अपार्टमेंट दिखाने के लिए लेके जा रहे थे। तो लिन थैंक यू बोलती है प्रेसिडेंट सेन को, क्योंकि उसका सामान मूव करने में वो हेल्प कर रहे थे। तो लिन बोलती है कि थैंक यू प्रेसिडेंट सिंह, आप नया सामान मूव करने में हेल्प कर रहे हो। तो प्रेसिडेंट सिंह बोलता है कि वैसे भी तुम गॉल हो, इतना सामान को तुम कैसे मूव करोगी? फिर बोलता है कि तुम अपना अपार्टमेंट के पास जाओ, मैं अभी आता हूँ। तो लिन जा रही होती है तो देखती है कि वहाँ पे डॉक्टर सीचन भी है। तो डॉक्टर सीचन बोलता है कि ओ तुम ही मेरी न्यू नाइबर हो, पर तुम गलत अपार्टमेंट में आ गई हो, तुम्हारा अपार्टमेंट उस तरफ है। तब उधर से एक बॉक्स लेकर प्रेसिडेंट सिंह चले आता है। तभी दिन डॉक्टर सीचन को बोलते हैं कि क्या कोइंसिडेंट है, हम लोग दोबारा मिल गए। तो प्रेसिडेंट सिंह बोलता है कि कोई भी कोइंसिडेंट नहीं, यहाँ पे जितना भी अपार्टमेंट है सब डॉक्टर सीचन का है, हम लोग बस रेंट पे रह रहे हैं।
और प्रेसिडेंट सेन डॉक्टर सीजन को बोलता है कि मेरी कंपनी की एम्प्लॉय है, इसके रहने के लिए एज ए डॉर्मेट्री के तौर पर मैं तुम्हारा अपार्टमेंट दे रहा हूँ। तो डॉक्टर सीजन बोलता है कि प्रेसिडेंट सेन तुम अपना इंटर्न को इतना बेनिफिट कैसे दे रहे हो। ये बस उनका प्रेसिडेंट सेन लिन का सामान लेके जाने लगता है। फिर डॉक्टर सीजन लिन को रोकता और बोलता है कि तुम अपना आइटम घर पर ही छोड़ दी थी। उसको पैंतीस दिखाने लगता है। ये देखकर लिन लेने लगती है। तभी दूर से प्रेसिडेंट सेन बोलता है कि तुम्हें और भी जो नेसेसरी सामान चाहिए हम लोग स्टोर में जाकर ले सकते हैं। लिन फटाफट डॉक्टर सीजन से पैंटी लेती है और छुपा लेती है और बोलती है कि ओके प्रेसिडेंट सेन, मैं खाना बनाऊंगी, क्या अपने साथ खाना खाओगे। ये बस उनके प्रेसिडेंट सेन एग्री हो जाता है और डॉक्टर सीजन को भी इनवाइट कर देता है कि ऐसा वेलकम के तौर पे तुम हम लोग के साथ खाना खा सकते हैं कि तुम्हारे न्यू नेबर है ना। तो वो लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो प्रेसिडेंट सेन बोलता है कि लिन तुम बहुत टेस्टी खाना बनाती है, जो भी तुम्हारे साथ शादी करेगा बहुत ही ज्यादा लकी होगा। लिन बोलती है कि मैंने रैंडमली बना दिया ऑनलाइन देखकर। इसके अब प्रेसिडेंट सेन बोलता है कि तुम्हारा डैड का सर्जरी कैसा रहा। तो लिन बोलती है कि वो अभी अच्छा था, लेकिन कुछ दिन बाद मेरे डैड अपने पैरों पर चल सकते हैं। इस बात पे प्रेसिडेंट सेन बोलता है कि मुझे बहुत खुशी हुई बात सुन के। वैसे भी तुम अपने डैड का सर्जरी के लिए बहुत ज्यादा पार्ट टाइम जॉब किया करती थी, अब तुम इस काम पे ध्यान दो। तो लिन बोलती है कि ओके। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट सेन बार बार टच करके लिन को सेड्यूस कर रहे होते हैं। तो सेन बोलता है कि क्या हुआ। लिन बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ लगा कि मॉस्क्यूटो ने बाइट किया है। तो लोग खाने लगते हैं। तो दोबारा पैरों से डॉक्टर सीजन सजेस्ट करने लगता है लिन को। गुस्सा करते बोलती कि बहुत टाइम हो गया। तो प्रेसिडेंट सेन बोलता है कि हाँ मुझे ऑफिस में काम भी करने जाना होगा। वो चले जाते हैं। तो डॉक्टर सीजन को लिन बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। ये बात सुनकर उसको कमर पकड़ लेता है डॉक्टर सीजन और बोलता है कि मैं इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ। उसको टानते हुए अपार्टमेंट के अंदर लेके जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ, तुम कंसिडर कर सकती हो। प्रेसिडेंट सेन तुम्हें एक फिक्स सैलरी देगा, लेकिन तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। प्रेसिडेंट सेन बोलता है कि तुम्हें शादी करने का जरूरत नहीं, तुम्हें बच्चे करने का जरूरत है। तुम्हारे डैड का जो बेस्ट ट्रीटमेंट होगा मैं दूंगा, तुम क्या इसके बारे में सोच सकती हो। तो लिन बोलती है कि मैं ही क्यों। तो डॉक्टर सीजन बोलता है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, प्योर हो और हाँ वेल बिहेवियर हो। लिन उसको धक्का देती है और बोलती है कि मैं सब कुछ नहीं करूंगी। प्रेसिडेंट सेन बोलता है कि अगर तुम एक बार करो या फिर बार बार करो क्या डिफरेंट है। इस बात पर लिन बोलती है कि डिफरेंट है, मैंने मजबूरी में किया है। फिर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस लिंडा लिन को बोलती है कि मैंने तुम्हारा मॉडल वहीं पर रखा है, तुम वहीं पर उसको रेडी करो। ये बात सुनते ही लिन इतना स्नो में उस मॉडल को रेडी करने लगती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब डॉक्टर सीजन घर जाते हैं लिन को बोलता है कि मैं रूम के अंदर आ रहा हूँ। जब वो लिन के पास जाता है देखते इसको हाई फीवर रहता है। लिन बोलती है कि डॉक्टर सीजन में मरने वाली है। वो अपना कार्ड का पासवर्ड बताती है। तो डॉक्टर सीजन बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे पैसे लेके भाग गया तो लिन बोलती है कि प्रेसिडेंट सेन वैसे भी आप बहुत ज्यादा रिच है, इन पैसों से आपको कुछ भी नहीं होगा। तो डॉक्टर सीजन बोलता है कि वैसे भी तुम्हें फीवर है, तुम मरने थोड़ी ना वाली हो। फिर उसको मेडिसिन खिलाता है। जब वो पानी नहीं पी रही थी तो माउथ टू माउथ उसको पानी भी पिलाता है, उसका फुल ऑफ टेक केयर करता है। अभी मिस लिन की मदर को कॉल आता है। तो डॉक्टर सीजन कॉल पिकअप करते हैं। तो उसकी मदर बोलती है कि कल तुम वापस इस टाउन में आओगी क्योंकि एक बेस्ट मैच मेकर ने तुम्हारे लिए एक लड़के को ढूंढा है जो टॉप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, तुम्हारे साथ शादी करेगा और उसने मुझे ब्राइड प्राइज देने का प्रॉमिस किया है 5 लाख यॉन और तुम 1 साल में उसको एक बेटे को जन्म दोगी तो एज अ रिवॉर्ड के तौर पे 1 लाख यॉन और दे देगा। इनसी बद्र बोलते हैं कि तुम बोल क्यों नहीं रहे, तुम क्या ब्लैक डेट पे नहीं जाओगी, तुम उस बंदे के संग शादी नहीं करोगी, अगर नहीं करोगी तो तुम मुझे 5 लाख यॉन दोगी, अदरवाइज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो बोल के फोन कट कर देती है। इस बात पे मिस्टर सीजन बोलता है कि वो इसलिए इतना हार्ड वर्किंग करके पैसे ऑन कर रही थी। उसका लिन उठ के जाती हुई देखती है कि डॉक्टर सीजन उसके लिए मेडिसिन बना रहा है। तो उसको मेडिसिन देते हैं और बोलते हैं कि पी लो, मैंने तुम्हें ऑफिस में 1 दिन के लिए छुट्टी के लिए बोल दिया है। तो लिन बोलती कि नहीं, अगर मैं छुट्टी लूंगी तो मैं सैलरी कट हो जाएगा। तो डॉक्टर सीजन बोलता है कि एज ए डॉक्टर के तौर पर तुम्हें हाई फीवर है, तुम्हें 1 दिन का छुट्टी तो लेनी ही होगी। उसको फीवर चेक करता है, बोलता है कि तुम्हें अभी फीवर नहीं है, तुम्हें एज अ थैंक यू के तौर पे मुझे कुछ ना कुछ कंपनसेशन तो देना पड़ेगा ना। तो लिन बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो डॉक्टर बोलता है कि मैं बिना कंपनसेशन का कोई भी काम नहीं करता, लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं हूँ और जो मुझे पसंद है मैं उसको ले ही लेता हूँ, जैसे मुझे लेना है उस तरह ही। तो लिन गुस्सा करने लगती है। तो प्रेसिडेंट सेन बोलता है कि ओके तो मेडिसिन भी हो। कि डॉक्टर सीजन बोलता है कि तुम्हारी मॉम ने कॉल किया था कल रात, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए अरेंज किया अरेंज मैरिज और तुम्हें एज अ ब्राइड प्राइस के तौर पर 5 लाख यॉन मिलेंगे। अगर तुम 1 साल के अंदर उनको बेटे को जन्म कर दोगी तो एक्स्ट्रा पैसा और मिलेगा 1 लाख यॉन। मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा चीप हो ना। इविन बोलती है कि डॉक्टर सीजन से किसी का भी ऐसे पैसे नहीं चाहिए और हाँ मैं किसी को भी पैसे के लिए मिस्ट्रेस नहीं बनने वाली। डॉक्टर सीजन बोलता है तो तुम बाद में रिग्रेट मत करना। तो बोलकर डॉक्टर सीजन चले जाता है। इसका दिन अपनी मॉम को कॉल करती है और बोलती है कि मॉम आपने क्या बोला। तो उसकी मदर बोलती है कि कल रात को मैंने बोला है ना कि मैंने तुम्हारे लिए अरेंज मैरिज अरेंज किया है, अगर तुम 1 वीक के अंदर बस नहीं आओगी और ब्लाइंड डेट पे नहीं जाओगी तो फिर याद रखना। तो लिन बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी। इस बात पे उसकी मदर बोलती है कि मैं किसी अनदर मैन को तुम्हारा हाउस रजिस्टर देख मैरिज सर्टिफिकेट मंगवा दूंगी, फिर मत मुझे बोलना। और हाँ तुम्हारे
डैड मेरे हाथ में, तो सोच लो। ये बात सुनते लिन अपनी मदर का घर जाती है, जहाँ पे उसकी मदर ऑलरेडी उस लड़के को उसकी मदर को बुला कर रखी थी और बोलती कि ये रही मेरी बेटी, मैं डेफिनेटली गारंटी देती हूँ कि आपके बेटे को एक अच्छा खासा बर्थ करके बेटा देगी, क्योंकि इसके अंदर गुड जीन है और ये बहुत इंटेलिजेंट भी है स्टडी में। तभी वो बंदा बोलता है कि क्लीन है ना। इस बात पे लिन की मदर बोलती है कि ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा क्लीन है। ये बात पे उस बंदे की मदर खुश हो जाती है और 5 लाख यॉन इमीडिएटली लिन की मदर को दे देती है। उसी तरह फिर से डॉक्टर से चैन गोल्फ प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी उसका फ्रेंड बोलता है क्या हुआ, तुम व्हाइट राइवल से कुछ ज्यादा एडिक्टिव हो गए हो क्या। के बाद डॉक्टर से चैन लिन के बारे में याद करता है। इसी तरह दिखाया था कि लिन शादी से मना करके इस बात पे उस लड़के का मदर बोलती है कि लड़की तो शादी करने के लिए रेडी नहीं और अपने बेटे को लेकर जाने लगती है। तभी लिन की मदर उसको धमकी देने लगती है कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुमसे तुम्हारे साथ में क्या करूंगी। होती है कि मदर मुझे शादी नहीं करना, मैं पैसे ऑन करके आपको दे दूंगी, लेकिन उसकी मदर उसका बात ही नहीं सुन रही थी। दूसरी तरफ डॉक्टर सीचन कॉल करता है प्रेसिडेंट सेन को और बोलता है कि वो काम पे आई है। तो प्रेसिडेंट सेन बोलता है कि नहीं, वो काम पे नहीं आई है, वो अपना होम टाउन गई है। तो प्रेसिडेंट सेन से डॉक्टर सीचन उसका घर का एड्रेस मांगता है लिन का, तो दे देता है। इसके बाद लिन दौड़ के जाती है अपने रूम में और वो हाउस रजिस्ट्रेशन बुक देखने लगती है और खोजने लगती है। तभी इसकी मदर बोलती है कि ये मेरे पास, डोंट वरी, मैंने तुम्हें अपने फैमिली के लिए तुम्हें सेल किया, तुमने सेल किया है क्योंकि मेरे फैमिली को हेल्प होगा, इसीलिए। वो अपने लॉ को बोलती है कि एंजॉय करने के लिए। तभी लिन नाइफ रख देती है और बोलती है कि अगर कोई नीचे टच करने की कोशिश करेगा तो मैं मार डालूंगी। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम क्या कर रही हो। तभी इधर से मिस्टर सीचन आता है और बोलता है कि तुम इतना स्टूपिड हरकत क्यों कर रही हो। तो लिन नाइफ को फेंक देती है। पास उसका समझो शादी करने के लिए बंदा है तो भी डर के मारे भाग जाता है। लिन की मदर बोलती है कि इसलिए तुम शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि तुम्हारे पास आउटसाइड एक मैन है। तो डॉक्टर सीचन को बोलती है कि लिन की मदर की अगर तुम्हारे पास पैसे है तो बोलो, अगर पैसे नहीं है तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें कोई भी जमा करने की जरूरत नहीं। इस बात पे डॉक्टर सीचन उसकी मदर को काट देता है और वहाँ से लिन को लेके चले जाता है। इसके बाद लिन को अपने अपार्टमेंट में लेके जाता है, उसको मेडिसिन लगाता है जहाँ पे इंजरी था और बोलता है कि तुम्हें सिंसियरली मुझे थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। इसके बाद डॉक्टर सीचन बोलता है कि तुम्हें मैं इतना साथ रोमांस किया हूँ, तुम्हें क्या कुछ भी लर्न नहीं किया। इस बात पर लिन को उठती है और मिस्टर सीचन को किस करने लगती है और उसको कपड़े खोलने लगती है। तो मिस्टर सीचन बोलते हैं कि तुम्हें क्या कर रही हो। तो लिन बोलते हैं कि सब मैंने आपसे ही तो सीखा है। इस बात पे डॉक्टर सीचन उसको अपने टाई से आइस क्लोज करता है, उसे किस करता है और दोनों अच्छा खासा रोमांस करता है। लिन नेक्स्ट डे उठती है और बोलती है कि नहीं, कल रात को डॉक्टर सीचन के साथ फिर से सो गई। तो लिन की मदर लिन को मैसेज करते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम रिच बंदे को डेट कर रही हो, अगर मुझे पता होता तो तुमसे मैं और पैसे मांगती। अगर हाँ तुम्हें हाउस रजिस्ट्रेशन बुक चाहिए तो तुम्हें 1 मिलियन एक्सचेंज करके देना होगा। तो वो लिन मिस्टर सीचन की तरह देखती है और बोलती है कि मेरी मॉम फिर से मुझे धमकी दे रही है। इसके बाद डॉक्टर सीचन उठते और लिन को हक करता है, बोलती क्या हुआ। तभी लिन बोलती है कि डॉक्टर सीचन मैं एग्री हूँ पुराना वाला कंडीशन को लेकर। तो डॉक्टर बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मेरा ये ऑफर जरूर एक्सेप्ट करोगी। लिन बोलती है कि मुझे 1 मिलियन चाहिए। इस बात पे डॉक्टर सीचन बोलता है कि अगर तुम्हें 5 लाख यॉन चाहिए, 10 लाख यॉन चाहिए, मैं देने के लिए रेडी हूँ, तुम बस मेरा कंडीशन मानो और हाँ तुम अपने आप को इजिली किसी को भी सेल मत करना। लिन बोलते है कि मुझे 5 लाख यॉन और चाहिए। तो डॉक्टर सीचन को हक कर लेती है और बोलती है कि तुमने मेरी मॉम को 5 लाख यॉन दिया, लेकिन मैं 5 लाख यॉन खुद ऑन करना चाहती हूँ। फिर उसके साथ रोमांस करने लगता है। लोग फिर से अच्छा खासा रोमांस करते, नाइट स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ लिन की मदर को दिखाया जाता है जहाँ पर लिन जाती है, अब वो हाउस रजिस्ट्रेशन बुक मांगती है। तो लिन की मदर बोलती है कि इसके बदले तुम्हें 1 मिलियन देना होगा। तो लिन बोलती है कि मैं ऑलरेडी पैसे दे चुकी हूँ और डॉक्टर सीचन ने तुम्हें ऑलरेडी 5 लाख यॉन दे दिया, लेकिन इसकी मदर और पैसे मांगती है। जब लिन मना करती है तो इसकी मदर थप्पड़ मारती है। तो लिन गुस्सा के चली जाती है। तो इसकी मदर बोलती है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे कंपनी में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा। इसका लिन अपने सामान को रख रही होती है, तभी डॉक्टर सीचन चाचा और बोलता है कि तुमने दरवाजा क्यों नहीं लॉक किया। तो लिन बोलती है कि मैं भूल गई हूँ। तो बोलती है कि हम लोग ने तो प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हारे घर पे मूव करूंगी, तो तुम यहाँ पे क्या लेने के लिए आओ। तो डॉक्टर सीचन देखता है लिन के गाल पे उसकी मदर ने थप्पड़ मारा है। के बाद वो लिन की घर चली जाता है डॉक्टर सीचन। लिन की मदर बोलती है कि तुम मुझे क्या पैसे देने के लिए आए हो हाउस रजिस्ट्रेशन बुक के एक्सचेंज में। तो डॉक्टर सीचन बोलता है कितना। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम मुझे क्या 1 मिलियन दे सकते हो। ये सुनते ही डॉक्टर सीचन उसको कार्ड देता है 1 मिलियन का। इनकी मदर ये कार्ड देख के बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि लिन ने अच्छा पार्टनर चूज किया है। फिर वो हाउस रजिस्ट्रेशन बुक देती है और तभी डॉक्टर सीचन बोलते हैं कि वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ कुछ अकाउंट सेटल करना है। तभी डॉक्टर सीचन बोलता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, फिर भी तुमने लिंक को हिट किया, और हाँ लास्ट टाइम तुमने एक बंदे को अरेंज किया था लिंक को हार्म करने के लिए, वो ऑलमोस्ट उस बंदे से बुली हो ही गई थी। लिन की मदर बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि उस बंदे के पास गर्लफ्रेंड है, बस मैं अपनी बेटी से उसको इंट्रोड्यूस करवा रही थी, अब वैसे भी मैं उसकी बायोलॉजिकल मदर हूँ ना। तो डॉक्टर सीचन बोलता है कि मैंने देखा है लिन के बॉडी पे कुछ ज्यादा ही मार्क है। इस बात पे उसकी मदर साफ इनकार कर देती है कि मैंने लिन को कभी हिट नहीं किया। तभी डॉक्टर सीचन बोलता है कि तुम्हें 2 बॉडीगार्ड दिख रहा है, अगर नेक्स्ट
नेक्स्ट टाइम तुम लिन को बुली करोगे तो बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ अकाउंट सेटल करेंगे। वो बोलकर से चले जाते। इसके बाद डॉक्टर सी चैन लिन को अदर को अच्छा खासा हॉस्पिटल में ट्रांसफर करते हैं। तभी लिन का फादर डॉक्टर सी चैन को समझता है कि लिन का फ्रेंड है, उसको थैंक यू बोलता है। डॉक्टर सी चैन बोलता है कि अंकल आप बस अपना हेल्थ का ध्यान रखनी, और बोलकर लिन को घर लेके जाता है, जहाँ पर लिन थैंक यू बोलती है डॉक्टर सी चैन को। तो डॉक्टर सी चैन बोलता है कि तुम सिंसियरली थैंक यू बोल रही हो। इस बात पर लिन किस करने लगती है डॉक्टर सी चैन को। डॉक्टर सी चैन उसे कैरी करता है और बेड पर लेके जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता चले कैसे सिंसियरली थैंक यू बोला जाता है। तो लिन बोलती है कि डॉक्टर सी चैन तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, मैं तुम्हारा ओन करती हूँ। बोलकर डॉक्टर सी चैन ने किस करती है और दोनों एक दूसरे किस करते हैं, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट सिन लिन को अपने क्लाइंट के साथ पाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पे क्लाइंट बोलता है कि तुम्हें ड्रिंक तो करनी होगी हमारे साथ। तो लिन कुछ ज्यादा ड्रिंक करती है, ड्रंक हो जाती है। तो प्रेसिडेंट सिन बोलता है कि घर जाने का मुझे मैसेज कर देना। तो लिन बोलती है कि ओके बॉस। फिर वो घर जाती, जहाँ पे देखता है डॉक्टर सी चैन की कुछ ज्यादा लिन ड्रंक है। डॉक्टर सी चैन बोलता है कि तुम इतना ड्रिंक क्यों की थी। तो लिन बोलता है कि कान की वजह से मुझे करना पड़ा था, मुझे स्टमक पे बहुत पेन हो रहा है, मैं बियर नहीं कर पा रही हूँ। ये बात सुनकर डॉक्टर सी चैन लिन को हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। अब फिर लिन जब जगती है तो नर्स लोग को देखती है, तो नर्स बोलती है कि तुम जग गई, लास्ट टाइम तुमने कुछ ज्यादा ड्रिंक किया था जिसकी वजह से तुम्हें गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो गई थी। अब डॉक्टर सी चैन ने तुम्हारा परफॉर्मेंस किया था सर्जरी का। लिन बोलती है नर्स से कि डॉक्टर सी चैन कहाँ पे है। तो नर्स बोलती है कि तुम अकेली पेशेंट थोड़ी ना हो, डॉक्टर सी चैन को और भी पेशेंट को देखना पड़ता है। मेडिसिन को लेके जाने लगता है और लोग बात करते हैं कि वैसे भी कंट्री साइड बम की ने थोड़ी ना डॉक्टर सी चैन इसको लाइक करते होंगे। ये बात सुन के लिन सो जाती है। जब वो सोई हुई थी तभी डॉक्टर सी चैन आते हैं और लिन का ब्लैंकेट को ठीक करते हैं। लिन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो डॉक्टर सी चैन बोलता है कि डॉक्टर क्या करता है पेशेंट के साथ, तुम्हें क्या कुछ और भी सर्विस चाहिए क्या। लिन बोलती है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। लिन बोलती है कि डॉक्टर मैं बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हुआ तो हम लोग ये सब नहीं कर सकते, हम लोग बाद में 2 टाइम कर लेंगे। तो डॉक्टर सी चैन बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि डेप्थ के ऊपर ये इंटरेस्ट भी लगता है। लिन बोलती है कि बोलने के क्या मतलब है। तो डॉक्टर सी चैन बोलता है कि तुम्हें बाद में मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि लिन प्रेसिडेंट सिन को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने हॉस्पिटल से उसको चार्ज कराने में हेल्प किया था, उसको घर भी छोड़ने वाला था। तभी प्रेसिडेंट सिंह बोलता है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से तुम हॉस्पिटल में एडमिट हुई। लिन बोलती है कि कोई बात नहीं बॉस। भी प्रेसिडेंट सिंह बोलता है कि हम लोग को प्रोजेक्ट मिलने वाला है जिसका प्रॉफिट 1 मिलियन होगा। लिन बोलती है कि अगर मुझे 1 मिलियन मिल जाएंगे तो मैं ये सब चीज से पूरा निकल सकती हूँ। तभी डॉक्टर सी चैन नर्स के पास आता है और बेड नंबर 12 के बारे में यानी लिन के बारे में पूछने लगता है। तो नर्स बोलती है कि वो ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुकी है। ये बात सुनकर डॉक्टर सी चैन उनको देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि लिन सैन सेन के साथ जा रही है और डॉक्टर सी चैन बोलता है कि वो किसी अनदर मैन के साथ जा रही, मैं उसको क्लोजली देख भी नहीं पाया। उसके बाद दिखाया जाता है कि लिन खाना बनाती है, तभी देखती है डॉक्टर को तो बोलती है कि तुम बैठो मैं तुम्हारे खाना बनाई हूँ। तो लिन बोलती है कि क्या हुआ, तुम बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हो। तो डॉक्टर सी चैन बोलता है कि तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अनदर मैन के साथ घर आई हो, तुम्हें लगता है कि मैं खुश होऊंगा। तो लिन बोलती है कि ऐसा बात नहीं, मैं तुम्हें बॉदर नहीं करना चाहती थी। अचानक से प्रेसिडेंट सिन से मिल गई थी, फिर उसको वाइन देती पीने के लिए, तो टोस्ट भी नहीं करता। अब डॉक्टर सी चैन पी लेता है। इसके बाद डॉक्टर के पास जाती है, उसको कंधे दबाती है, उसको हक करती है, उसको मनाने का पूरा कोशिश करती है और बोलती है कि डॉक्टर सी चैन में कॉकटेल पार्टी में जाना चाहती हूँ प्रेसिडेंट सिन के साथ। तो इस बात पे प्रेसिडेंट उनका नाम सुनकर डॉक्टर सी चैन बोलता है क्या तुम उसके साथ बिजनेस ट्रिप पे जाना चाहती हो ऐसे ड्रेस पहनकर। तो लिन बोलते है कि ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर सी चैन बोलता है कि तुम बोलो मत, मैं तुम्हारा शुगर डैडी हूँ। तो डॉक्टर सी चैन को लिन समझाती कि ऐसा बात नहीं, मैं काम के लिए वहाँ पे जा रही हूँ ताकि प्रेसिडेंट सेन के साथ अगर मेरा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो मुझे एज ए कमीशन के तौर पे 1 मिलियन मिलेगा। तो प्रेसिडेंट सेन बोलता है कि जब तुम्हें 1 मिलियन मिलेगा तो मुझे वो दे दोगी और तुम्हें अपना फ्रीडम तुम्हें मिल जाएगा ना। लिन बोलती है कि अगर मैं तुम्हें 1 मिलियन दे दूंगी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। इस बात पर डॉक्टर सी चैन बोलता है कि लिन तुम सिर्फ मेरी हो। इसके बाद लिन कुछ ज्यादा डॉक्टर सी चैन को परस्यू करने लगती है कि उसको जाने दे उस कॉकटेल पार्टी में। प्रेसिडेंट सेन बोलता है कि ओके तुम्हें समझ में आ गया, मुझे तुमसे कोई भी पैसे नहीं चाहिए। बोलती है लिन की मैं देख कर आऊंगी, मुझे फ्रीडम ज्यादा पसंद है। वो बोलकर से चले जाता है। इसके बाद डॉक्टर सी चैन कॉल करता अपने असिस्टेंट को, उस पार्टी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है। उस सिटी में जाने का टिकट भी बुक कराने के लिए बोलता है। क्या दिखाया जाता है कि लिन प्रेसिडेंट सेन के साथ उस कॉकटेल पार्टी में जाते हैं, जहाँ पे मिस लिंडा होती है कि तुम्हारा कपड़े ठीक नहीं है। उसको ठीक करने के चक्कर में उसके कपड़े को बिगाड़ देती है और बोलती है लिंडा कि तुम जाओ, तुम सभी के सामने इम्बायस फील करोगी जब तुम्हारे कपड़े सभी के सामने खुल जाएंगे तब। के बाद प्रेसिडेंट सेन लिन से भी क्लाइंट से मिलाया था, तभी उसका ड्रेस खुलने वाला था, लाइट ऑफ हो जाता है। तभी डॉक्टर सी चैन आता है, लिन को बंद करता है, उसको कपड़े ठीक करता है, उसको
उसको कोट पहनाता है। तभी लैन आ जाता है। तब प्रेसिडेंट सिन बोलता है कि कोट, तो लिन बोलती है कि मुझे ठंड लग रहा था ना, इसलिए मैं कोट पहन ली। उधर से मिस्टर सॉन्ग आता है तो प्रेसिडेंट सिन इसको इंट्रोड्यूस करने लगता है कि सी कंपनी का मेंबर है और ये हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि लिन, मुझे नहीं पता था कि तुम इस कपड़े में इतना क्यों दिखती हो। इसको सही टेस्ट करने के लिए जाते सीजन इसका हाथ पकड़ लेता है। तो सॉन्ग बोलता है कि अंकल, पहले भी आप इस गर्ल के लिए आपने मुझे हिट किया था, ये है कौन आपके लिए, आप इसको इतना प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो डॉक्टर सीचन लिन को हक को बोलता है कि तुम्हारी आंट है। तो प्रेसिडेंट सिन बोलता है कि लिन ये क्या बोल रहा है डॉक्टर सीचन। तो डॉक्टर सीचन बोलता है कि आपने सही गेस किया, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। लिन बोलती है कि नॉनसेंस बातें कर रहा है, इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। तो डॉक्टर सीचन बोलता है कि हम लोग रिसेंटली डेट करना स्टार्ट किया, इसलिए गुस्सा फील कर रही है ये। फिर डॉक्टर सीचन बोलते हैं कि थक गई है, इसलिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ, आप लोग बिजनेस रिलेटेड बात कर लीजिए। टॉम बोलता है कि ओके अंकल। तभी प्रेसिडेंट सिन बोलता है, क्या डॉक्टर सीचन सी फैमिली का मेंबर है। इसके बाद लिन कपड़े चेंज करके आती है और डॉक्टर सीचन को उसको कपड़े देती है और हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। तो डॉक्टर सीचन बोलता है कि मैं तुमसे कब से देख रहा था, मुझे लगता है कि तुम्हारे कपड़े में ही प्रॉब्लम था। लिन बोलती है कि ओके डॉक्टर सीचन, तुमने जो बोला कि मैं उसकी आंटी हूँ सॉन्ग का, ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग था ना। तो मिस्टर सीचन सॉन्ग को फेस टच करते हुए बोलते हैं कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था, जो मैं बोला सच्ची बोला हूँ, मैं सीरियस हूँ। तो लिन उसको कपड़े देती है, वहाँ से चली जाती है। तब लिन जाती है मिस लिंडा के पास। तो मिस लिंडा जानबूझकर सॉन्ग का रूम कार्ड लिन को दे देती, तो लिन चली जाती। इसके बाद मिस लिंडा सॉन्ग के हाथ मिला लेती क्योंकि वो लिन को कुछ ज्यादा ही प्रेसिडेंट से एडवांटेज देते, इसके लिए बहुत जेलस फील कर रही थी। सॉन्ग के साथ हाथ मिला लेती है लिन को सबक सिखाने के लिए। इसके बाद लिन जब रूम में जाती है तो उसको नशा आने लगता है। तब उधर से मिस्टर सॉन्ग आते हैं और बोलते हैं कि आज तो मेरे हाथ से बच के नहीं जाने वाली। और दूसरी तरफ मिस्टर चैन कुछ किस लोग को बात सुनते हैं कि आज सॉन्ग एक गर्ल के साथ नाइट स्पेंड करने वाला है। इसका तो लिन को कॉल करता है, तो लिन को कॉल नहीं लगता। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि लिन कहाँ है। फिर उस प्लेस पे पहुंच जाता है। फिर मिस्टर सॉन्ग लिन के साथ बदतमीजी करने वाला था। तभी मिस्टर सीचन आता है और अपने नेफ्यू को अच्छा खासा कुटाई करता और बोलता है कि लास्ट टाइम मैं तुम्हें जो बोला था तुम सीरियस नहीं लियो ना। तो सॉन्ग बोलता है कि अंकल, मैं इसको कोई भी सजेस्ट नहीं करता, यही मेरे रूम में है तुम्हें सजेस्ट करने के लिए। तो डॉक्टर सीचन लिन को लेके जाता है और सॉन्ग को बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में सबक सिखाऊंगा। तो लिन को रूम में ले आने के बाद उसको किस करने लगती है डॉक्टर सीचन को लिन, क्योंकि उसको नशा होने लगता है कैंडल की वजह से। फिर मिस्टर सीचन के साथ लिन किस करती है और दोनों साथ में अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। डॉक्टर सीचन लिन को पीछे से हक कर लेता है। तो लिन बोलती है कि अभी तक ने अपना काम फिनिश नहीं किया। फिर वो भी डॉक्टर सीचन को किस करने लगती है, वो दोनों एक दूसरे किस कर रहे थे। तभी इधर से मिस्टर सेन आते हैं तो नर्वस हो जाती है। तो डॉक्टर सीचन बोलता है कि वैसे भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नॉर्मल है, हम लोग ये कर ही सकते हैं। इस बात पे प्रेसिडेंट सिन बोलता है कि हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो कर सकता है। ये भी बोलता है कि डॉक्टर सीचन तुम्हारे पास तो फियांसी है ना। तो लिन बोलती क्या तुम्हारे पास फियांसी है। तो प्रेसिडेंट सिन बोलता है कि तुम सी फैमिली की एल्डर सन हो और सी फैमिली का तुम हायर हो, तुम्हारा एंगेजमेंट फिक्स हो चुका है। डॉक्टर सीचन बोलता है कि मैंने थोड़ा भी अटेंशन नहीं दिया। इस बात पे प्रेसिडेंट सिन बोलता है कि सॉन्ग तुम्हें अंकल बुला रहा है, मतलब वो तुम्हारा नेफ्यू है। और न्यूज देखो, सी फैमिली का एल्डर सन का शादी फिक्स हो गया मिस सन की एल्डर डॉटर से। वो उसको पोस्ट भी दिखाने लगता है। तो लिन बोलता है कि तुम्हारा फियांसी है। तो डॉक्टर सीचन बोलता है कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तुम जैसे सोच रहे हो वैसा नहीं है। तभी लिन बोलती है कि क्या नहीं है, तुम्हारा एंगेजमेंट हो चुका है और हम दोनों के बीच में जो भी कुछ था तुम भूल जाओ। वो बोलकर लिन चली जाती है। तो डॉक्टर सीचन बोलता है कि प्रेसिडेंट सिंह, तुमने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन किया, तुम्हें ये नहीं पता है कि मैं एंगेजमेंट मिस सेन के साथ नहीं करना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट बोलता है कि ओ, ये तो मैं भूल ही गया। प्रेसिडेंट सिंह बोलता है कि मेरा सबऑर्डिनेट अभी स्कैम हुआ है, तो मुझे उसको लेकर घर भी लेके जाना है। वो बोलकर प्रेसिडेंट सिंह लिन को लेकर जा रहा था। तभी लिन बोलती है कि मिस लिंडा हम लोग के साथ क्यों नहीं आई। इस बात पे प्रेसिडेंट सिंह बोलता है कि मिस लिंडा का कुछ और काम था, इसलिए वो वहाँ पे गई है। प्रेसिडेंट सिन बोलता है कि तुम्हें तो पता नहीं था ना कि डॉक्टर सीचन सी फैमिली का हायर है और एल्डर सन भी है, उसका फियांसी भी है। बोलती है कि ओके। तो प्रेसिडेंट सिन बोलता है कि तुम्हें वहाँ पे रहना ठीक नहीं है, तो तुम न्यू अपार्टमेंट में जाना चाहोगी। तो लिन बोलती है कि नहीं, मुझे पहले अपने फादर से मिलने के लिए जाना है। तो लिन अपने फादर से मिलने के लिए जाती है। तो उसके फादर अपनी डॉटर से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी नर्स बोलती है कि आप लोग बाहर जाइए, पेशेंट को मुझे कुछ एग्जामिन करना है। लिन बाहर जाती है तो डॉक्टर सीचन इसको मिल जाता है, उसको दीवार से लगा देते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरा आंसर का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। तो लिन बोलती है कि हम दोनों को बीच में खत्म हो चुका। इस बात पे डॉक्टर सीचन बोलता है कि तुम डिसाइड नहीं करोगे कि हम लोग का रिलेशनशिप खत्म होगा कि नहीं होगा, तुम मेरी पर्सन हो। लिन बोलती है कि ओ, तो मैं भूल ही गई, तुम सी फैमिली के यंग मास्टर हो, तुमने मुझे पैसे से खरीदा है। तो अपने कपड़े को ओपन करके बोलती है कि तुम क्या अभी ये सब करना चाहते हो। और वो डॉक्टर सीचन को किस करती है और बोलती है कि अगर तुम्हारे फियांसी को पता चला है कि तुम और शायद ये सब काम करते हो तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। तो डॉक्टर सीचन बोलता है कि तुम ये सब मत करो और घर का अरेंज मैरिज वाला बात में सब कुछ हैंडल कर लूंगा, क्योंकि मैं इस शादी से कभी भी एग्री था ही नहीं। तभी लिन बोलती है कि प्रेसिडेंट सिंह, तुम एग्री नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि कभी होगा ही नहीं। लिन बोलती है कि ओके प्रेसिडेंट, तुम्हें ये सब नहीं करना तो मैं जा रही हूँ। और रहा तुम्हारा बात डेप्थ का, मैं बहुत ही जल्द ऑन करके तुम्हें सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी।
और लिन बोलती है कि रहा बात मेरी मॉम का मैटर को हैंडल करने के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। तभी डॉक्टर उसका हाथ पकड़ता है तो लिन झटका से चली जाती है। तो लिन को हॉस्पिटल में किडनैप कर लिया जाता है। फिर हम लोग को फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि मिस्टर सॉन्ग लिन की मदर को पैसे देती है, तो उसकी मदर बोलती है कि पैसे बहुत कम है, वैसे भी मेरी बेटी ब्यूटीफुल है, काइंड है और वो फर्टिलिटी भी है। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि लिन की मदर को मैंने थोड़ा सा क्या पैसे दिए, वो अपनी बेटी को किडनैप करके मेरे बेड पे भेज दी। इसके बाद लिन जब कॉन्शियस होती है तभी मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि मैं तुम्हारा कुछ फोटो लेकर अपने अंकल को भेजूंगा और तुम मेरी आंटी होने वाली है ना, पहले मैं तुम्हारे मजे लेता हूँ। जैसे से क्लोज आने लगता है तभी प्रेसिडेंट सेन आता और बोलता है कि मिस्टर सॉन्ग तुम्हारा और मेरा बिजनेस है, अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो सोच लो। तो मिस्टर सॉन्ग गुस्सा कहाँ से चले जाता है। लिन बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला प्रेसिडेंट सेन की मैं यहाँ पे हूँ। तो बोलता है प्रेसिडेंट सेन की मुझे पता चल गया कि मैंने मिस्टर सॉन्ग को पीछा किया था। इसका दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन लिन को लिंडा के पास लेके जाता है और प्रेसिडेंट सेन इलीगल तरीके से ऑर्गन को वो सेल करता था और बाय करता था, इलीगल बिजनेस करता था। ये देख कर लिन पर डर जाती है और मिस लिंडा माफी मांगी थी प्रेसिडेंट सेन से, लेकिन इसको माफ नहीं करता और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस लिन को सॉन्ग को बेड पे भेजने की, तुम्हारा पनिशमेंट है। मिस लिंडा का भी ऑर्गन वो निकाल चुका था। ये बात पे लिन पर डर जाती है और बोलती है कि तुम इलीगल काम करो, मुझे ऐसे पैसे ऑन नहीं करना। प्रेसिडेंट लिन के पास डॉक्टर सीचन का कॉल आता है और बोलता है कि लिन कहाँ पे है। तो डॉक्टर सीचन को प्रेसिडेंट सिंह बोलता है कि वो सो गई है और वैसे भी तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। डॉक्टर सीचन को लिन से बात करने में नहीं देता, फोन कट कर देता है। इसके बाद डॉक्टर सीचन फोन रखने के बाद प्रेसिडेंट सिंह बोलता है कि डॉक्टर सीचन तुम्हें प्यार नहीं करता, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें हर चीज दूंगा। लिन पर डर जाती है और प्रेसिडेंट सिंह बोलता है कि तुम ऐसा तो जा नहीं सकती, उसको किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ डॉक्टर सीचन सॉन्ग से पूछता है कि प्रेसिडेंट सिंह कहाँ पे है, तो सॉन्ग बोलता है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद डॉक्टर सीचन अच्छा खासा अपने नेफ्यू को धमकी देता है तो बता देता है। इसके बाद प्रेसिडेंट सेन लिन के पास जाता है, बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना होगा। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि डॉक्टर सीचन प्रेसिडेंट सेन के पास आता था। प्रेसिडेंट सेन लिन के ऊपर नाइफ रखा हुआ था, तो प्रेसिडेंट को डॉक्टर सीचन बोलता है कि तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। तो प्रेसिडेंट सेन बोलता है कि मेरे पास हर चीज है, तुम मेरे सामने नीट डाउन हो। तो डॉक्टर सीचन नीट डाउन होता है। प्रेसिडेंट सेन उसको बहुत इंसल्ट करता है। डॉक्टर सीचन उसको धक्का देता है और लिन के पास चले जाता है। तभी से पीछे से प्रेसिडेंट सेन उसको बॉटल से मारता है तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर उन दोनों को हॉस्पिटल बिठाया जाता है और दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट सेन होता है सॉन्ग को, उन दोनों को अरेस्ट कर दिया जाता है इलीगल काम के लिए। उसके बाद लिंक जैसे ही कॉन्शियस होती है सबसे पहले वो डॉक्टर सीचन के पास जाती है, तो वहाँ से एक पेशेंट जाता है तो उसको लगता है कि डॉक्टर सीचन मर चुका है, तो बहुत रोने लगता है। डॉक्टर सीचन उसके पास जाता है और बोलता है कि मैं अभी अभी आ रहा था, तुम्हें क्या लगा मैं मर गया हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को प्यार का कन्फेस करते हैं और लोग हमेशा साथ रहने लगते हैं। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती। तो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।